तो दोस्तों हम हैं IMS नोएडा में और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया जॉब फेयर चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और ज़्यादा देरी न करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर और आपके लिए क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मैं उसकी वीडियो भी इसमें लाऊंगा, बेहतर तरीके से बताऊंगा। आप लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरी देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल से आपको ज़रा भी वैल्यू मिल रही हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये मेहनत मैं आप और अपने दोनों के लिए कर रहा हूँ। आइए चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या करना हो तो मैम से जानेंगे। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। नंदिनी शर्मा जी। तो मैम जब बच्चा आता है सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना होता है उसको? यहाँ पे सबसे पहले हमें QR कोड स्कैन करना होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है जी जी। और यहाँ पे एंट्रीज फिल करनी होती है। ठीक है। फ्रॉम IMS नोएडा के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ फिल करेंगे एंड आउटसाइडर्स को वहाँ फिल करना होता अच्छा, है। तो बाहर के जो बच्चे हैं वो भी आके देख सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। एंड यहाँ पे कंपनीज के नाम एंड रूम नंबर लिखे हुए हैं। जी। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आना है जी। एंड इस रूम नंबर में जाके इंटरव्यू देना है। जी, तो जैसा मैं देख सकता हूँ कि कंपनी में मतलब पता लग जाता है कि जिसकी जो क्वालिफिकेशन हो, हाँ जी। जिसकी जो योग्यता हो, वो उसके हिसाब से उस रूम नंबर में जा करके अपना अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू दे हाँ जी। सकता है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो दोस्तों फाइनली अब हम वहाँ आ गए हैं जहाँ आप लोगों को जाना है। ये है सेमिनार हॉल। यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज हैं जो डिफरेंट क्वालिफिकेशन के लोगों को रिक्रूट कर रही हैं। आइए चलते हैं और आपको उनसे मिलाते हैं। आइए चलते दोस्तों। हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे काउंटर, लेकिन जो 10th 12th और ग्रेजुएशन के लिए अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर के लिए, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए सर से मैं जानेंगे। सर, आप जो नए वीडियो देख रहे हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन फिर से एक बार दें। मेरा नाम संदीप उज्जवल है और बेसिकली मैं मेधावी में एज अ जोनल मैनेजर काम कर रहे हैं। मैंने पिछली बार भी एक डायलॉग बोला था, फिर बोल रहा हूँ मैं, मुझे बच्चे से कुछ नहीं चाहिए। जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है वो मेरे पास आए, वो सिर्फ अपने ओढ़ने के कपड़े और पहनने के कपड़े लेके आ जाए, बाकी खाना रहना पीना पढ़ाई सब कुछ मेरा है। सब कुछ करके दूंगा बच्चे को आने वाले टाइम पे, जिसका उसका फ्यूचर सेट रहेगा। बिल्कुल सर। और सर यही वजह है कि मैं खुद पर्सनली मेधावी से कनेक्ट हो पाता हूँ और इससे मैं फील कर पाता हूँ कि नहीं, बच्चे अगर आपके साथ जुड़ेंगे तो फ्यूचर अच्छा होगा। राइट। सर आज की बात करें तो अभी करंट टाइम में कहाँ पे जॉब आज की अगर हम बात करें ना तो मेरे पास वैकेंसी बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत बढ़िया है, जहाँ से बच्चा अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। बिकॉज दोनों सिटीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, आउटर कंट्रीज़ का आना बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे, हैदराबाद और मुंबई। अच्छा। लोकेशंस बहुत प्यारी हैं, लेकिन हम जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्री है हमारी होटल इंडस्ट्री। ठीक है। होटल में भी एक होता है, आपकी सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं 5 स्टार और 4 स्टार की बात कर रहा हूँ, जहाँ बच्चा मेरे साथ जुड़ेगा डिग्री प्रोग्राम में, जहाँ पे पढ़ेगा और कमाएगा भी अच्छे से। ये सारी चीज़ें हैं। तो सर इसमें सबसे पहले बात करें कि अगर क्वालिफिकेशन और एज कितनी होनी चाहिए? देखो, क्वालिफिकेशन का तो मिनिमम मुझे 10th पास बच्चा चलेगा, बट अगर 10th पास बच्चा है चलेगा, वो डिप्लोमा रहेगा, 1 साल का मेरे साथ काम करेगा। 12th पास है तो उसको डिग्री प्रोग्राम मिल जाएगा। और अगर किसी ने डिग्री किया है और वो चाहता है कि मैं मास्टर्स करूं, सो वो मेरे साथ जुड़ के आराम से मास्टर्स कर सकता है, जिसने डिग्री किया है कंप्लीट। ईजी है उसके लिए। तो सर जैसे अगर कोई 12th का बंदा आपके साथ जुड़ रहा है तो उसको शुरू में स्टाइपेंड और जैसे आप कह रहे हो कि रहना खाना, उसके साथ 1 साल की डिग्री मिलती है, राइट सर? डिप्लोमा, हाँ, अगर 10th पास है तो। अच्छा, 10th पास है तो तो सर अगर उनकी बात करें तो कितना स्टाइपेंड मिल जाता है? 16,000 सैलरी है अभी बच्चे को, जिसमें से PF ESIC काट के बच्चे को नेट टेक होम जो उसको जाता है 11,000 उसके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर होगा। ये फर्स्ट ईयर का है। जैसे डिप्लोमा कंप्लीट होता है उसका पहले साल का, ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी 18 से 20 हज़ार के बीच चली जाएगी, प्लस अकोमोडेशन प्लस फूड हम ही देंगे उसको। सेम एज इट इज इंडस्ट्री में करता रहेगा। 10th के पास उसके एक तो डिप्लोमा आ गया उसके पास। डिप्लोमा आने के बाद क्या है कि फिर अब वो 1 साल हो गया, अब वो आगे अपना डिग्री प्रोग्राम करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसके लिए ये है चीज़ें, तो वो अपनी चीज़ों को इन्हेंस कर सकता है। तो सर आप कह रहे हो कि 16,000 रुपये सैलरी प्लस रहना प्लस खाना और उनका डिप्लोमा प्रोग्राम। और डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए मैं कैंडिडेट को समझा देता हूँ। जब कैंडिडेट मेरे पास आएगा, जब वो डिप्लोमा करेगा, 70% उसका प्रैक्टिकल है और 30% उसका थ्योरी है। अब उस 30% थ्योरी में जो बच्चा काम करेगा, 30% थ्योरी में कैंडिडेट का रहेगा क्या कि कैंडिडेट ना 30% हमारे साथ पढ़ेगा, हमारा कंटेंट है, हमारा ट्यूटर है, वो उसको होटल में ही पढ़ाएगा वहीं रख के, और 70% जो वो कर रहा है, जो वो पढ़ेगा उसी से वो एग्जाम देगा। ये है बच्चे के लिए। मतलब अच्छा है, कहने का बहुत अच्छा है, बच्चा करके सीख रहा है। बिल्कुल। जी जी। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि जब बच्चा घर से निकल रहा है, उसको यहाँ के ना तो रेंट देना है,
ना उसे किसी चीज का पैसा भरना है, ना उसे सिक्योरिटी देनी है, इवन उसको उसकी एजुकेशन का भी पैसा नहीं देना, जो एजुकेशन में उसे करा रहा हूँ वो भी फ्री है। फ्री है जी, तो अपॉर्चुनिटी है, हाँ, मतलब बिल्कुल। कमाई भी है, पढ़ाई भी। कमाई भी है और पढ़ाई भी है, जिन चीजों को बच्चा मेरे पास आके रह के कर सकता है इजीली। जी, आप सर 12th की बात करते हैं। 12th वाला बच्चा 3 साल मेरे पास रहता है। ये हमारा डिग्री प्रोग्राम है। इस डिग्री प्रोग्राम में क्या है कि बच्चा हमारा जो प्रोग्राम करेगा वो होटल मैनेजमेंट है। आप नॉर्मली किसी भी इंस्टीट्यूट से करना चले जाएं 5 से 6 लाख रुपए लग जाते हैं। हाँ, नॉर्मली बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, मैं वो फ्री में करा रहा हूँ। सेम है, बच्चा 70% प्रैक्टिकल पे रहेगा, 30% थ्योरी है। 3 साल कैंडिडेट मेरे साथ रहेगा। कैंडिडेट का खाना रहना सब कुछ मेरे पास है। पहले साल बच्चे को 16,000 सैलरी, अगले साल उसको यही सैलरी ऑटोमेटिकली जो एज पर द कंपनी नॉर्म्स 20 से 25% जो बढ़ता है हर साल वो बढ़ेगा। 3 साल बाद उस ऑटोमेटिकली उसकी डिग्री मिल जाएगी उसको। अब 12th पास बच्चा जब डिग्री लेके बाहर निकलेगा इंडस्ट्री में, उसके पास एक बेनिफिट होगा, 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस डिग्री। बिकॉज उसने 3 साल तो मेरे पास काम किया है, वो सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस प्लस उसकी डिग्री होगी। मार्केट में वैल्यू अगर ना, मैं बहुत बड़े बोल नहीं बोलता, लेकिन 40-50 हजार की वैल्यू है उस कैंडिडेट की मार्केट में उस टाइम। आराम से होटल इंडस्ट्री में अगर किसी ने अच्छे से काम किया है, आप किसी भी होटल इंडस्ट्री वाले से पूछ के देख लेना, अगर उसकी जॉब जाती है मुश्किल से उसे 3 फोन करने पड़ते हैं। चौथी कॉल की उसे जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे नौकरी चाहिए। ये है इंडस्ट्री ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल। सर अब जैसे कि बात करें, जो ये नए बच्चे जाते हैं तो उसमें जैसे कि होटल इंडस्ट्री में कई तरह के काम होते हैं, बहुत सारे तरह के काम होते हैं, तो एग्जैक्टली इनको किस तरीके का काम करना होता है? ये स्टार्टिंग से लेके कस्टमर सर्विस से और रूम क्लीनिंग तक और कस्टमर हैंडलिंग तक हम सब सिखाते हैं, ताकि बच्चा आने वाले टाइम पे होटल पे जब वो बढ़ रहा है, अभी तो एग्जीक्यूटिव आ रहा है, रेस्टोरेंट मैनेजर भी जाएगा, बार में टेंडर भी जाएगा, हो सकता है फ्लोर मैनेजर भी जाए या रेस्टोरेंट मैनेजर भी जाए। सो उसे सब कुछ पता होगा तभी तो वो कर पाएगा। अब उसने सीखा तो कुछ है नहीं, उसका हाउ कुड बी पॉसिबल कि वो किसी एग्जीक्यूटिव की रिपोर्टिंग ले पाएगा, बिकॉज उसको तो पता ही नहीं होगा वो क्या कर रहा है। सो हम लोग बिल्कुल प्रॉपर बच्चे को सिखाते हैं, प्रॉपर ट्रेंड करते हैं बच्चे को, ताकि वो चीज़ें कर पाए। और एक बहुत, मैं आपको बताता हूँ बहुत ही जेन्युइन बात। देखिए, सबसे पहली बात, आपको रहना खाना दिया जा रहा है। दूसरी बात, आपको 5 स्टार होटल में, 4 स्टार होटल में जॉब दी जा रही है। तीसरी बात जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है, एजुकेशन मिल रही है। स्किल यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ब्रांड है। तो ऐसा नहीं कि आप किसी छोटे मोटे ब्रांड से जुड़ रहे हो, आप लोग गूगल करना, इसके बारे में सर्च करना क्या है ये। इसमें अब 2-3 चीज़ें मैं जानना चाहूँगा कि जैसे मेल फीमेल इसमें आपको दोनों चाहिए, और एज क्या चाहिए? हाँ, मेल फीमेल वी आर ओके विद बोथ। और अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं, 18 से 28 साल का बच्चा हम आराम से हायर करते हैं। मान के चलो कि वो हैदराबाद गया, हैदराबाद में वो मेरे पास, या मुंबई गया, वो काम कर रहा है, मेरा ट्यूटर, मेरा ट्रेनर उसे वहीं पढ़ाएगा, रह के काम भी करेगा अपने रोस्टर के हिसाब से। 6 दिन वो 8 घंटे जॉब कर रहा है। दूसरा, अब सबसे बढ़िया बात आती है बच्चे के लिए कि वो मान के चलो उसे 11,000 रुपये मिल रहा है PF ESIC काट के। अब अगर बच्चे को मैंने बोला भैया तुझे 1 घंटा मेरे पास रुकना है, 700 रुपये दे रहा हूँ पर घंटा। अगर मैं 1 घंटा या 2 घंटे उसे स्ट्रेच करा रहा हूँ, हर 1 घंटे के 700 रुपये मिलेंगे कैंडिडेट। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। बंदे ने अगर 10 घंटे भी लगाए तो ऑलमोस्ट 7,000 हो गए महीने के। सिर्फ 10 घंटे बोल रहा हूँ, 26 दिन में 10 घंटे। और होटल में सबको पता है थोड़ा सा टिप वगैरह भी, वो तो सब कुछ है, वो सब कुछ कैंडिडेट का है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कैंडिडेट के पास यहाँ अर्न करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आए तो सही कैंडिडेट, डिग्री मैं दे रहा हूँ, कैंडिडेट को मैं पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ करा रहा हूँ, तो ईजी है। और इवन मैं बोल रहा हूँ जिस बच्चे ने डिग्री किया है, मास्टर्स में मेरे साथ आ सकता है। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही था, ज़्यादा वीडियो हम लंबी नहीं करना चाहते हैं। आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं और मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी के साथ आप पढ़ाई और कमाई दोनों कर सकते हैं। और वीडियो से अगर दोस्तों ज़रा भी आपको वैल्यू मिल रही है, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये मेहनत मैं आप और अपने दोनों लोगों के लिए कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।